नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जातीय गणना का काम भले ही लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां बीजेपी पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं, तो वहीं बिहार में सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो जदयू के हो चाहे आरजेडी के हो, तमाम लोग बीजेपी पर अब हमलावर हो गए हैं। अब नए मामले में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुलेआम बड़ी बात कही है और शायद तेजस्वी यादव की यह बात सुनकर बीजेपी को चुनाव से पहले मिर्ची लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो नजदीक है और ऐसे में हर एक बयान का लोगों पर असर पड़ता है और शायद ये बयान जो है बीजेपी के लिए इसी सोच के साथ होगी तेजस्वी यादव की। अब तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जो बातें कही गई जातीय गणना को लेकर के, उसके ऊपर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है, हम आपको दिखाते हैं और पढ़कर भी बताते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि भाजपा की केंद्र सरकार बिहार के जाति आधारित सर्वे से इतना घबराई हुई क्यों है। अब तो ये लोग खुलकर कोर्ट में वैज्ञानिक तरीके से जुटाए जा रहे विश्वसनीय जाति आधारित सर्वे का विरोध कर रहे हैं। क्या जाति आधारित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और गरीब को हटाकर वंचित, उपेक्षित, जरूरतमंद वर्गों का समावेशी विकास बीजेपी की संवैधानिक प्राथमिकता नहीं है? केंद्र सरकार सभी जाति वर्गों के साइंटिफिक और एक्यूरेट सामाजिक आर्थिक आंकड़ों की उपलब्धता से इसलिए डरी हुई है क्योंकि पूंजीपतियों की बजाय इसमें सभी वर्गों के गरीबों और वंचितों के कल्याणार्थ और हितार्थ सटीक विकास नीतियों और कार्यक्रमों को आकार दिया जा सकेगा। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे का विरोध कथित नकली ओबीसी पीएम के कहने से नहीं कर रही है? ये देखिए, नकली ओबीसी, कथित नकली ओबीसी कह रहे हैं, पीएम के कहने से नहीं कर रही है। ये सवाल पूछा है तेजस्वी यादव ने और सवाल बड़ा है और तेजस्वी यादव के इस सवाल से और इस हमले से हो सकता है कि बीजेपी के कई नेताओं को मिर्ची लग जाए। देखते हैं प्रतिक्रिया क्या आती है, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ वो हमने आपको बताया था और यह भी बताया था, कल ही आपको हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली बिहार में जातीय गणना को लेकर के, हालांकि काम यहां पूरा हो चुका है, डाटा एंट्री का काम भी लगभग पूरा है, अब कुछ और काम बचे हैं जो किए जा रहे हैं, लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि इसके संभावित खतरे हैं, इसके संभावित जो है असर दिख सकते हैं और कहीं ना कहीं उसने 7 दिन का, केंद्र सरकार की ओर से 7 दिन का समय मांगा गया ताकि हम अपने जवाब को बाकायदे से आपको बता सकें कि क्या संभावित खतरे हो सकते हैं। वहां एक तरह से जातीय गणना का केंद्र सरकार ने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग पक्ष रखे गए, याचिकाकर्ता ने भी पक्ष रखा तो वहीं राज्य सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चली, केंद्र सरकार ने जब विरोध किया तो तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कल ही कहा था कि अब ये लोग खुलकर विरोध पहले पीछे से करते थे और अब ये सामने से कर रहे हैं, खुलकर विरोध करने लगे हैं। और इस बात पर तेजस्वी यादव के हो सकता है कि बीजेपी के कई नेता गुस्से में आ जाए, क्योंकि चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम, जैसा हमने आपको बताया, चुनावी मौसम में हर एक बयान का असर लोगों के जहन पर पड़ता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।